नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल कुमार है, आईटी इंस्ट्रक्टर। हालांकि जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे अच्छे से पहचानते होंगे। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में आप किसी भी ट्रेड से आईटी कर रहे हों या डिप्लोमा कर रहे हों, एनीवे आप ये जो टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम बताने से पहले आप लोगों का हालचाल जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल में जाके SPID ITI के नाम से आप उसमें सर्च करके और से वीडियो देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज हम देखिए CBT के एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत ही नज़दीक। तो उसी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए मैं जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कटिंग टूल। जैसा कि आप जानते हैं कटिंग टूल का हिंदी अर्थ जैसे मैं बताऊँ कि किसी भी चीज़ को काटना, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दर्जी होता है, तो दर्जी क्या करता है कि कपड़े को काटने के लिए सीज़र या कैंची का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो उस कटे हुए मटेरियल को शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, अन्य वस्तुओं को तैयार करता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर ITI के किसी भी ट्रेड के वर्कशॉप के अंदर अगर जाके बात करता हूँ तो वर्कशॉप में एक कटिंग टूल एक चीज़ल होता है। अब आप कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये चीज़ल होता क्या है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ चीज़ल है क्या। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम लोहे को कट लगाते हैं और उसको मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, किस मटेरियल से बना होता है और कहाँ कहाँ हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज हम चीज़ल के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसा मैं चीज़ल का नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं चीज़ल यानी कि छेनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चीज़ल को हिंदी में छेनी कहा करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लैक स्मिथी शॉप हो गया, घरों में लोग जनरली तरीके से किसी भी मटेरियल या लोहे को काटने के लिए हम छेनी का इस्तेमाल करते हैं, छेनी हथौड़े का, जिससे हम किसी भी मटेरियल को, लोहे के टुकड़े को काट के अलग करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा जैसे घर और बनाए जाते हैं तो जो कारीगर होते हैं वो सरिया काटने के लिए छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों का इस नाम का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ल के बारे में बात करता हूँ तो ये एक कटिंग टूल है। इसमें क्या होता है कि ये जो जिस प्रकार से जिस धातु का बना होता है इसको हाई कार्बन स्टील कहा करते हैं, ठीक है, जैसे SCS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करते हैं तो हाई कार्बन स्टील में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा हुआ करती है। तो एक्चुअल में ये बनाया इसी उद्देश्य से जाता है। ये इसकी जो बॉडी होती है, आप बॉडी देख पा रहे होंगे, षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का होता है। षष्ठभुजाकार का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी में 6 प्रकार के मतलब एजेस बने होते हैं जिसको पकड़ने में हमें आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉडी को षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बॉडी में किस मटेरियल को हार्ड करते हैं और किस मटेरियल को ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आपको ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, नुकीला हिस्सा दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि ये एक चीज़ल है यानी कि ये छेनी है। तो आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि मैं साइज़ को डिफ़ाइन करता हूँ तो 25 से लेके 35 mm तक इसका साइज़ होता है, जो कि हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है।
बाकी के यहाँ से यहाँ तक के साइज़ को, यानी कि जो बॉडी होती है उसको हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया करते हैं। इसका रीज़न है कि हम हार्ड एंड टेम्पर क्यों नहीं किया करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस क्या होती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। फिर भी आज समझ लेते हैं कि हार्ड एंड टेम्परिंग प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि मटेरियल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में हम अचानक उसको ठंडा कर देते हैं पानी में डाल के, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने लोहार देखा होगा, जिस प्रकार से लोहे को गर्म करके आग में तपा के उसको पीट कर वो साइज़ को चेंज कर देता है, शेप को चेंज कर देता है। जो उसको बनाना होता है, चेंज करने के बाद में वो अचानक पानी में डाल देता है, जिससे वो लोहा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो साधारण भाषा में समझेंगे उसी को ही हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस कहा जाता है। अब उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा जो मटेरियल होता है तो वो क्या होता है, देखिए हमारा चीज़ल जो है वो भी लोहे का होता है और हमारा मटेरियल भी लोहे का है। अगर हम लोहे को लोहे से मारेंगे तो क्या होगा, दोनों बेंड हो जाएंगे, यानी कि झुक जाएंगे और कोई भी एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी एक मटेरियल को हार्ड करते हैं और हार्ड मटेरियल ही दूसरे मटेरियल को काट सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप शक्तिमान मतलब शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं, आप कमज़ोर इंसान को पटक देंगे, ठीक है। हालांकि जितनी आपके पास मांसपेशियाँ, जितनी हड्डियाँ हैं, उतने सामने वाले इंसान के पास भी हैं। एक्चुअल में सिर्फ अंतर ये है कि आपके अंदर ताकत ज़्यादा है और उसके अंदर ताकत कम है, ठीक है। इसी प्रकार से मटेरियल दोनों समान होते हैं। इसको छेनी को, यानी कि चीज़ल को, इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाता है, जिससे वो मटेरियल को, लोहे को काट सकता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ कि लंबाई और इसकी क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, कि इसकी जो साइज़ होता है या लंबाई होता है ये कैसे हम नापते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपको चीज़ल आपको दिख भी रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पर, इसको हेड कहा करते हैं, ठीक है। इसको हेड कहते हैं और इसको बॉडी कहते हैं और इसको, इस वाले भाग को हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हमारा जो कटिंग काम करने का जो मेन पॉइंट है ये इतना है, ये इतना आगे वाला, ठीक है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पिक्चर्स में दिख रहा होगा, मैंने जो लगा रखा है। क्या है कि जो चीज़ल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के बारे में एक विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम हॉट चीज़ल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हॉट चीज़ल, इसमें क्या होता है कि हम इसमें ब्लैक स्मिथी सॉफ्ट हम उस चीज़ को कह रहे हैं, जैसे कि लोहार देखे होंगे रोड के किनारे आपने। उसमें क्या होता है कि लोहे को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करने के बाद में गर्म लोहे को भी एक छेनी से काटते हैं, उसको हॉट चीज़ल कहा करते हैं, हॉट छेनी कहा करते हैं। उसमें क्या होता है, गर्म लोहे को काट सकता है, ठीक है। और वो होता लोहे का ही है, लेकिन क्या होता है कि उसको हार्ड एंड टेम्पर प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हॉट चीज़ल होता है। नंबर 1 हॉट चीज़ल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल में क्या होता है, कोल्ड नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठंडी चीज़ल, ठंडी छेनी, ठीक है। तो इसके कई टाइप होते हैं, हम सभी टाइपों के बारे में बात करेंगे। सभी के बारे में समझेंगे कि फ्लैट चीज़ल होता क्या है। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि इसको वर्कशॉपों में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ITI के वर्कशॉपों में देखा होगा छेनियों को। सामान्यतः जो आपको छेनी दिखती है उसी को ही फ्लैट चीज़ल कहते हैं, ठीक है। आपको पिक्चर्स में दिख पा रहे होंगे, इस तरीके से फ्लैट चीज़ल होती है, ठीक है। क्रॉस कट चीज़ल होती है। क्रॉस कट चीज़ल का दूसरा नाम कैप चीज़ल भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि क्रॉस कट चीज़ल होती क्या है, ठीक है। तो क्रॉस कट चीज़ल का मेन पर्पस होता है चाबी घाट बनाना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो शाफ्ट हमारी होती है, तो शाफ्ट में क्या होता है, हम की को फंसाने के लिए एक स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट बनाने के लिए हमें इसी चीज़ल का, क्रॉस कट चीज़ल का ही यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर हाफ राउंड चीज़ल की बात करते हैं तो आप हाफ राउंड चीज़ल बेरिंग के अंदर तेल की नालियाँ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने बेरिंग देखी है, बॉल बेरिंग देखी होगी। बॉल बेरिंग, जो बॉल फंसी हुई होती हैं और बॉल फंसे होने के कारण जो उसमें बॉल चलती है जिस नाली में, उस नाली को इसी चीज़ल से काटते हैं, हाफ राउंड चीज़ल से, ठीक है। तो अब
उसमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें जब बॉल चलेगी उसके अंदर, बेरिंग के अंदर, तो उसमें क्या होता है, तेल मूव करेगा। जब ऑयल मूव करेगा तो उसी को ऑयल को ग्रो कराने के लिए हम इसी हाफ राउंड चीज़ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायमंड पॉइंट चीज़ल क्या होता है। कटिंग एज इसका वी आकार का होता है, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे। इसको भी नालियाँ काटने के लिए काम किया जाता है, जैसे कि खुदाई करने के लिए, कास्ट आयरन पाइप बनाने के लिए। जिस तरीके से कास्ट आयरन पाइप होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। काऊ माउथ चीज़ल से आप समझ पा रहे होंगे, गाय के मुख जैसा, काऊ मीन्स गाय होता है, गाय के मुख जैसा कास्टिंग करने के बाद में रफ को हटाने के लिए इसमें किया जाता है। जो इसमें सीट को गोल छेद या चमड़े के रबड़ वासर काटने के लिए, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि चमड़े काटने के लिए रबड़ वासर और गोल छेद बनाने के लिए चीज़ल का ट्रिम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को सभी प्रकार के चीज़ल समझ में आ गए होंगे। और मोस्टली आप कोशिश करिएगा, हालांकि हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो समझ में आपको नहीं आ पा रही होगी हमारे बताने से, तो हो सकता है चित्र के माध्यम से आप उस चीज़ को समझ सकें। और मैं कोशिश करता हूँ बेहतर समझाने की जिससे आप लोगों को सरल भाषा में समझ में आ सके। और पिछली वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि सर आप समझा तो सही पाते हैं बट हमको डायग्राम समझ में नहीं आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमारे शब्दों को ध्यान दीजिए और उस चित्र को देखिए, आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।